पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, डिस्क्लेमर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट एंड इट्स ओनली मेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्टेड फॉर मेडिसिन। कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहते हैं, हर हार्श रियलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। बिकॉज दिस वीडियो, द टॉपिक्स दैट आई कवर, ये कोई गुदा नहीं रखता ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने का। बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ मार्केट और एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज। वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे एंड गिव यू the current scenario of the medicine, whether we talk about medicine in India or any other countries abroad. So today I'm inviting a great friend of mine, Dr. Onkar. He had already covered a podcast with us much before, and he's again back with a very important topic about FMG. He's a current great scorer. He scored more than 220 marks in FMG exam, and he has been awarded from various channels. Even he has been awarded by Prep Ladder as well. You need to have a good amount of time to watch this podcast because ये जो questions मैंने जो जमा किए हैं, it's not just mine. ये आपके क्वेश्चंस है, आपके पेरेंट्स के क्वेश्चंस है, ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। इससे आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है मेडिसिन को। इनफैक्ट क्या ये फील्ड आपके लिए एक्चुअली है भी कि नहीं। तो ये हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है इस पॉडकास्ट को, जिसके बेसिस पे ये बंदा इंडिविजुअल जो मेडिसिन में घुसना चाहता है उसके लिए भी काम आए, और जो इंडिविजुअल जिसने मेडिसिन ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, वेदर वी टॉक अबाउट फ्रॉम इंडिया और वेदर वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स हु स्टडीड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर कमिंग बैक टू इंडिया जस्ट टू क्रैक द एफएमजी एग्जाम, इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ द पॉपुलेशन। साथ ही साथ हम डिस्कस ये भी करेंगे कि भाई कैसे बच के रहना है ये एजेंट्स के सिस्टम से, क्योंकि आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं जो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज है, प्रॉपर्ली चैनल से चलते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ऐसे भी केसेस होते हैं कि बच्चे डिप्लोमा खत्म करने के बाद कल को इंडिया आते हैं, जब वो दिल्ली जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, तभी उनको डिसबार कर दिया जाता है कि उनके पास प्रॉपर रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स होते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ हम कवर करेंगे इस पॉडकास्ट में, और ज़्यादा नहीं मैं बकूंगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. So hey YouTube family, welcome back again with another very important podcast, and we have here Dr. Onkar. He was already with us for the last podcast जब वो खुद student थे, and he was able to influence so many students out there, and he has done with his FMG exam and everything, and he has achieved a great milestone with all this stuff. I don't need to tell it myself. I want Onkar, Dr. Onkar, you need to just give a short introduction for our new viewers. Yes. So, hello everyone. My name is Dr. Onkar Nisar, and currently I'm an intern in MGM Vashi, Navi Mumbai. And I did my MBBS from Georgia, Georgian American University to be specific. And I gave my FMG exam past year in the July attempt, and I scored 221 out of 300. So I'm also gonna put all this stuff before we start with this podcast. I want to inform all my viewers कि मैं जितने भी डेटा हैं ओनकार का, कैसे स्टडी करते हैं, everything related to his work. He also has a special channel on his Instagram जहाँ पर वो influence करते हैं अपने future doctors को कि कैसे वो किस तरीके से, किस वे से जा सके, जिसके तरीके से वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर क्रिएट किया है। तो वो हर चीज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पहले ही लिंक कर दूंगा, तो आप ओनकार को भी वहाँ जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। So Thank let's you. start with this podcast. The very first important question that I'm going to ask you, Onkar, कि मेडिसिन जब आप अप्रोच कर रहे थे तो आपने स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्री को ही चूज क्यों किया एज कम्पेयर टू इंडिया? एंड ऐसा कोई की फैक्टर रहा, जैसे कि आप नीड्स से इन्फ्लुएंस थे, रैंकिंग सिस्टम से, कुछ ऐसा क्या जो था कि आपने प्रेफर किया बाहर रह के? क्योंकि आपके नीड स्कोर्स भी काफी अच्छे थे, आप चाहते तो इंडिया में भी इस चीज को अप्रोच कर सकते थे। Yeah. So, like specifically, if I would say कि मुझे रिपीट नहीं करना था, because I was very skeptical कि होगा वापस या नहीं होगा वापस, कि मेरा रैंक आएगा या नहीं आएगा नीट यूजी में। बिकॉज वो एक बार फिर तुम घुस गए तो फिर इट बिकम्स लाइक अ रैट रेस ना, मतलब कि यू आर चेजिंग द रैंक्स, और हर साल कट ऑफ बढ़ते ही जाता है मतलब। एंड जी जी। मुझे फिर उस टाइम में लाइक बहुत सारा मतलब ऑनलाइन जो है वो दिख रहा था, मतलब कि हाँ बाहर भी कर सकते हैं एमबीबीएस, एंड अपॉर्चुनिटीज है मतलब बाहर एमबीबीएस करने की भी, एंड सेम टाइम लगता है, एंड द अमाउंट विच इज लाइक आस्क्ड देयर इन टर्म्स ऑफ फीस या फिर लिविंग एक्सपेंस वगैरह इज ऑल्सो वेरी कंसिडरेबल कि आप कर सकते हो मतलब। उस टाइम पे किसी को भी इतना अवेयरनेस नहीं था, बट कि वहाँ पे जाके कैसा होता है सब कुछ एज। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी नाइव एट दिस पॉइंट। बस मुझे दिख रहा था कि आई हैव अ वे टू स्टिल परस्यू एमबीबीएस, बिकॉज एमबीबीएस मुझे करना था रिगार्डलेस वो इंडिया से हो या फिर अगर मैं बाहर जा रहा हूँ बाहर से हो करता है ऐसा फिर।
दैट वाज माय मेंटालिटी उस टाइम पे। और बेसिकली उस टाइम तक वी डिडंट हैड दैट मच फ्लरिश्ड कंटेंट अवेलेबल। यूट्यूब पे भी कुछ नहीं, ज़्यादा एग्जैक्टली। कोई काउंसलर्स थे भी नहीं। आज के टाइम या पे तो काउंसलर्स है, एजेंट्स है, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ नहीं आता है। हर दिन कोई नई यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी बन जाती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। देखने में बस मज़ा आता है जब मुझे मैसेजेस आते हैं कि बच्चे लोग आके मुझे ऐसी-ऐसी 100%। यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये चीज़ है, लेकिन इट वाज़ अ हासिल फॉर यू। द वेरी सेकंड या क्वेश्चन वुड बी, ये मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं, ये मैंने खुद अपने तरीके से नहीं बनाए। मैंने बच्चों के जो रिकरेंट मैसेजेस मुझे आते हैं, उस हिसाब से हमने फॉर्मुलेट किए हैं कि एक तरह से सबको आंसर हो जाए। तो जो दूसरा डेफिनेटली। क्वेश्चन जो है, ये पेरेंट्स सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि क्या एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है मेडिसिन इन इंडिया और मेडिसिन अब्रॉड? क्योंकि अब तो आपके पास दोनों एक्सपीरियंस हो गया है। आप इंडिया में भी इंटर्नशिप कर रहे हो, ऑलरेडी एफएमजी एग्ज़ाम दिया और उसके साथ-साथ कितने सारे आपने रोटेशंस किए होंगे। तो उसके या बाद आप दोनों को ऐसा क्या फ़ील हो रहा है कि क्या स्टडीज़ के या उससे रिलेटेड में कुछ ऐसा क्या फ़ील रहा होगा? इंडियन आपके तो अभी इंडियन फ्रेंड्स भी होंगे जो इंडिया में ही मेडिसिन करके अभी साथ में इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो दोनों में ऐसे या एक्सचेंज तो आप लोग ने किया होगा, तो ऐसा क्या फ़ील हुआ कि कुछ नई चीज़ें, क्या मतलब क्या डिफरेंस है ऐसा स्टडीज़ में दोनों कंट्रीज़ में या अब्रॉड या इंडिया में? सो इट सोली डिपेंड्स ऑन कि आपका रीजन कौन सा है। अब मैं हुँ, हुँ। मेरी खुद की बात करूँ तो आई वाज इन जॉर्जिया। इट बेसिकली लाइक इट्स अ बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो जी, इट हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन द ईसीटीएस सिस्टम जो होता है, क्रेडिट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, राइट? बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन इट्स करिकुलम, मतलब ऐसा। सो हमने जो बुक्स पढ़ी है दे आर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लाइक हैरिसन होती है, रॉबिन्स होती है, राइट? गाइटन हो या गया। फिर गाइटन हो गया, एग्जैक्टली। हुँ, एंड फिर इंडियन सिनेरियो में थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, बिकॉज इंडिया का डेमोग्राफिक्स अलग है, उसका एपिडेमियोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स पूरा अलग है। सो द अप्रोच टू डिजीजेस जो होती है इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे यूरोप में या फिर हुँ, यहाँ पे, इट बिकम्स टोटली डिफरेंट। एंड फिर ऐसा भी होता है कि इंडिया में द करिकुलम इज वेरी इंटेंसिव इफ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज लास्ट ईयर में ओनली यू हैव आई थिंक 11-12 सब्जेक्ट्स टू कवर, एंड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू इवन पास ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे फिर बेसिकली गायब भी हो जाते हैं, मतलब। बट ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ पे यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी, टू लिव योर स्टूडेंट लाइफ। बट एक चीज़ है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स बहुत है जो आपके शायद उतने काम आते नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में इफ़ यू कम बैक टू इंडिया, हुँ, बिकॉज एथिक्स हो गया या फिर सम थिंग्स और द अदर, लाइक सम सब्जेक्ट्स लाइक डॉक्टर पेशेंट की, ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट होता है, हुँ, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब इंपॉर्टेंट होती है। हुँ, जॉर्जियन लैंग्वेज जो होती है वो आपको सीखनी पड़ती है 3 साल हुँ, के लिए। तो दैट आर सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स या सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो आपको खाली क्रेडिट्स कंप्लीट करने के लिए सिर्फ करने पड़ते हैं। दैट इज आई हुँ। थिंक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है वो स्टूडेंट्स के लिए बस। बट आई थिंक ये एक बुरी बात भी नहीं है अगर आप कोई एक नया लैंग्वेज सीख रहे हो, किसी कंट्री में जा रहे हो, क्योंकि आपने भी शायद वो क्लिनिकल रोटेशन किया होगा, तब भी दिक्कतें आती होंगी। या इंग्लिश में तो वहाँ कन्वर्स नहीं कर पाएंगे हम हर बंदे से। तो लैंग्वेज इज़ अ यस। थिंग एंड इट्स ऑल्सो पॉलीग्लॉट बनना भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैंने भी ऐसी मस्ती-मस्ती में 2-3 लैंग्वेजेज़ ऐसे सीख ली, लेकिन आज काम आता है। कल को मैं या ट्रैवलिंग गीक हूँ, आई एम ट्रैवलिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और मुझे ये सब लैंग्वेजेज़ की वजह से काफ़ी सुविधा फ़ील होती है। एंड द अदर थिंग मुझे क्या नोटिस करने मिला, जो एथिक्स और ये सब है, ये बेसिकली इन्होंने एक ऐसा चीज़ क्रिएट कर रखा है कि जनता थोड़ी है ना अपनी वैल्यूज़ सुधारे और वो राइट। चीज़ इनकलकेट करे अपनी जनता के साथ। कल को पेशेंट भी आए तो किस मैनर में जाना है, किस मैनर से उनसे कन्वर्स करना है, कैसे अपने या एथिक्स मेंटेन करना है, ये जानबूझ के रखा जाता है। ये सिर्फ मेडिसिन में नहीं है। सिंस आई एम आल्सो डूइंग सम काउंसलिंग स्टफ फॉर वेरियस काइंड ऑफ कोर्सेज़, हर कोर्सेज़ में ये सेम चीज़ अवेलेबल है ही। इन्होंने हंड्रेड गवर्नमेंट ने परसेंट ऐसे लॉ बना रखा है। या जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करी, क्या करी, ये नहीं करी, क्योंकि उस टाइम पर ये नॉलेज नहीं था कि हम एफएमजी पासिंग नहीं था। रेशियो देखेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा पीजी एक्रीडेशन के लिए बेटर रहेगा, क्या रहेगा। अगर आप आज के टाइम के ओनकार होते, जो हर चीज़ अवेलेबल होती, तो आप क्या चेकलिस्ट बनाते जिस बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि मैं देखता कि मेरा नीड है क्या, पहली बात तो। इफ़ आई हैव टू कम बैक टू इंडिया टू गिव एफएमजी एग्जाम, या मुझे बाहर ही यूएसए में या कुछ करना है या अप्लाई करना है, मतलब ऐसा, दैट वुड जी। बी माई फर्स्ट चेकलिस्ट टू चेक। बिकॉज सम कॉलेजेस जो है हर कंट्रीज में, दे आर स्पेसिफिकली नोन फॉर, लाइक फॉर एग्जांपल, ये कंट्रीज में एफएमजी स्टूडेंट्स का पास आउट ज़्यादा है, तो हुँ, मे हुँ, बी देयर करिकुलम इज गुड कंपेयर टू, लाइक इट इज कंपेरेबल टू इंडियन करिकुलम, ऐसा बोल सकते हैं। इसके लिए फिर वहाँ के बच्चे पास हो जाते हैं हुँ, ज़्यादा हुँ, अच्छे नंबर्स से। बट हुँ, कुछ कॉलेजेस है जो दे आर सोली ओरिएंटेड टुवर्ड्स यूएसएमएल प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल लाइक हुँ, टीएसएमयू जो है या फिर डीटीएमयू टीएसएमयू, है जॉर्जिया में। डीटीएमयू।
दे हैव अ सेपरेट यूएसएमएल प्रोग्राम ओनली फॉर हम्म यूएसएमएल, लाइक उनके करिकुलम में ही। सो हम्म इट अगेन इट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है आगे चल के, व्हाट यू हैव टू हम्म डू, दैट डिपेंड्स। फिर ये क्राइटेरिया हो गया। सेकेंडली आई हम्म वुड से कि आस्क द स्टूडेंट्स हु आर देयर इन द कंट्री या फिर इन द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, ट्राई टू कांटेक्ट देम, कहीं से भी निकाल लो नंबर, या काउंसलर्स के पास मत जाओ बिकॉज काउंसलर्स वोंट टेल यू द ग्राउंड रियलिटी जो होती है वहां पे। जो लोकल सो आई वुड एजेंट्स से इंडिया कि में ऑलरेडी मौजूद हैं। यस, एग्जैक्टली। हम्म या और दूसरी स्टूडेंट चीज से कांटेक्ट करो। ये चीज मुझे अच्छी लगी, लेकिन क्या मेरे को कभी कभी दिक्कत क्या होता है कि कभी कभार जो स्टूडेंट्स ही या काउंसलर बन जाते हैं, ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। या हम्म, या सो वो ये जेन्युइन ये लोग थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, बस वो प्रॉब्लम है। मुश्किल होती है। वो मुश्किल है, हाँ। और और कोई पॉइंट्स ऐसा आप रखना चाहेंगे जो इम्पोर्टेंट हो, जो कंसिडर करने के लिए? यस, ऑल्सो वन थिंग इज बजट इज अ वेरी हम्म इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज लाइक आपको अगर कोई बोल रहा है कि कम पैसे में आपका एमबीबीएस हो जाएगा, इट डजेंट ट्रांसलेट इनटू द फैक्ट कि आपका वहाँ पे एमबीबीएस अच्छा पढ़ाएंगे आपको या अच्छा होगा। बिकॉज एग्जैक्टली। पैसे आप थोड़े से ज़्यादा दे दो फॉर एग्जाम्पल, बट यू शुड हैव अ कॉलेज विच हैज़ गुड एडमिनिस्ट्रेशन, विच हैज़ गुड क्वालिटी ऑफ एग्जाम्स, फैकल्टी। विच हैज़ गुड फैकल्टी ऑल्सो अगेन। And the most एग्जैक्टली, important thing, if we have enough things available in the anatomical building, जहाँ पर आप प्रॉपरली बॉडीज के साथ जो भी चीज़ है आती है, क्लिनिकल चीज़ अवेलेबल एग्जैक्टली, है कि नहीं। एग्जैक्टली। आजकल तो मॉडर्न वर्ल्ड में दे आर यूजिंग डमीज एज वेल, और ये चीज़ बहुत कंट्रीज ने स्टार्ट कर दी है। लेकिन आई यस, ऑल्सो टेल माई स्टूडेंट्स नॉट टू फॉलो अ क्राउड। ये नहीं कि आप एक बैच में जा रहे हो और आपको पता चला है सिर्फ इंडियन ही बच्चे भरे हुए हैं, तो ये कोई या, लॉजिक नहीं बनता। आप इंटरनेशनल स्टडीज करने जा रहे हैं, सब इंडियन ही बच्चे भरे हैं, तो कुछ तो एक होगा। कोई यूनिवर्सिटी क्यों चाहेगी कि अपने बैच में सिर्फ इंडियन बच्चे रखे? देयर शुड बी अ साइन। एग्जैक्टली, और ये साइन को एग्जैक्टली। बच्चे समझ नहीं पाते हैं। एंड या, देन दे आर कैलकुलेटिंग कि 100% में से 10% भी नहीं एफएमजी क्लियर कर पा रहे, 5 भी नहीं, क्योंकि आपने भेड़ चाल में भेज दिया ना सबको। या, And if I think you might be aware of this stuff in Georgia right now, major public universities, they have cancelled international students to take admission anymore. I have been यस, telling students to take part in only these public universities because वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने करिकुलम और ये मामले में। सो ये एक साइन है, इसी से पता डेफिनेटली। चलता है यूनिवर्सिटी कितनी स्ट्रिक्ट है। या, So यस, it was all the basic thing that we wanted to talk about, the stuff that various आपने हमने ऑलरेडी ये चीज बहुत से मेजर टॉपिक्स हमने लास्ट पॉडकास्ट में कवर कर ली थी डेफिनेटली। या, स्टूडेंट लाइफ की, तो मैं वो लिंक वापस से उसमें डाल दूंगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि इसके पड़ाव के आगे, जब अब हम अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे थे, जैसे आपने प्रिपेयर किया एफएमजी एग्जाम के लिए, तो या, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होगी कि जब आपने देखा, ये हम बात करेंगे इनिशियल फेजेस में, जब आपके ईयर्स खत्म हो रहे थे, अब आपको टाइम आ रहा था कि आपको एफएमजी करना है, आपको पता था आपको इंडिया वापस आना है, अब आपको एफएमजी क्लियर करना है। अब आपके दिमाग में क्लिक हुआ, अरे भाई यहाँ से तो एफएमजी के बच्चे इतने परसेंट ही जा पा रहे हैं या इतना ही क्रैक कर पा रहे हैं, तो मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करूँ? क्या क्या चीज आपके दिमाग में आ रहे थे, किस तरीके से आपने अपनी टीचिंग स्टाइल बदली, कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया ये चीज के लिए? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे यूनिवर्सिटी में पासिंग रेट कितना है, या हम्म इस कंट्री में पासिंग रेट कितना है, या इन जनरल पासिंग रेट कितना है। बिकॉज हम्म वो जान के हमको ऐसा कोई बेनिफिट होगा नहीं। हाँ ठीक है, अवेयरनेस के लिए अच्छा है कि हाँ पासिंग रेट कम है मतलब एग्जाम हार्ड होगा, बट हम्म आप अगर सच में अगर मैं बताऊं, द एग्जाम विच इज कंडक्टेड एवरी 6 months, विच इज एफएमजी, इट इज वेरी डूएबल इफ यू स्टडी फॉर 6 years कंसिस्टेंटली। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप खाली पढ़ाई करो, ऑब्वियसली योर लाइफ, आपके प्राइम हम्म ईयर्स है ये, यू एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, यू एंजॉय, बट द मेन थिंग इज कि यू स्टडी एटलीस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट बिफोर यू कम बैक टू इंडिया। बिकॉज हम्म इंडिया आने के बाद आपको 6 महीने मिलता है एटलीस्ट, या 5 महीने जो भी मिलता है। सो इन दैट मंथ्स यू कैनॉट स्टडी कॉन्सेप्ट्स, आपको खाली रैपिड रिविजन पे ही फोकस करना पड़ता है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे, मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। दैट इज हाउ यू आर एबल टू देन क्रैक द एग्जाम। बट हम्म हमारे सिनेरियो में ऐसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है, मोस्ट ऑफ द बच्चे 6 साल पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो आते यहाँ आते हैं, फ्रीडम दिख जाता है एंड दे जस्ट लॉस्ट, दे आर जस्ट लॉस्ट पे। तो उनको फिर हम्म ऐसा भी है कि संगत का भी एक बहुत बड़ा इसमें हाथ है, आई वुड से, कि संगत अच्छी हम्म मिल जाती है तो फिर बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। बिकॉज हम्म तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास के 5 ग्रुप के बच्चे पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है हम्म तुम पढ़ोगी ना। बट वही बात है कि इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर 5 लोग तुम्हारे ग्रुप के पढ़ नहीं रहे हैं, तुम क्यों पढ़ोगे हम्म फिर?
ऐसा भी एग्जैक्टली। बात है। तो all these things matter a lot, but the ground reality I would say is not because the exam is very difficult. I would say before से पहले it is difficult now, because obviously उनको अभी difficulty increase करना ही पड़ रही है ना? But the ground problem is still, the main problem is कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, 6 साल बिल्कुल नहीं पढ़ते। दे थिंक कि लास्ट के 6 महीने में पढ़ के एग्जाम पास करना इज इजियर, बिकॉज अभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जो गिव यू अ 6 मंथ प्लान कि ये आपको क्रैश करना है, कोर्सेस। हमारा आप पूरा फॉलो कर लो ब्लाइंडली और आप पास हो जाओगे, ऐसा। एग्जैक्टली। सो दैट इज वन थिंग दैट स्टूडेंट्स हैव टू रिमेंबर कि आपको प्रॉब्लम ऐसा है कि शुरू चालू जो है पढ़ाई वो आपको फर्स्ट ईयर से ही कर देनी है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, मैं ये क्योंकि चीज़ पे लास्ट ऐड लास्ट में करना आके नहीं चाहूँगा पता। कि या रिगार्डिंग एफएमजी रेशियो, स्टूडेंट्स को ये या समझने की ज़रूरत है, एफएमजी रेशियो मतलब ये नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी का एफएमजी रेशियो खराब है मतलब यूनिवर्सिटी खराब है। अब ये एग्जैक्टली। डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी को और किस कंट्री को कंसीडर कर रहे हो। अभी कोई कंट्री है, हाँ, चलो हम बात कर लेते हैं कोई कंट्रीज़ एक्स वाई ज़ेड, मैं नाम नहीं लूँगा भाई, यहाँ मुझे राजनीति में नहीं फँसना। बिल्कुल। उसमें 1000 डेढ़ हज़ार बच्चे जा पा रहे हैं, एक ही साल में। हम्म। मतलब चलो या 1000 डेढ़ हज़ार नहीं बोले, 400-500 बोल दिया, एक ही कंट्री के बच्चे जा रहे हैं, 22-22 25-25 बैचेस बन रही हैं और एक ही या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। वहाँ तुम एफएमजी रेशियो कंसीडर करो भाई, क्योंकि उनका सबका मोटो है इंडिया वापस आने का। अब तुम कंट्री राइट। चूज़ करोगे ग्रीस, तुम कंट्री चूज़ करोगे पोलैंड, तुम कंट्री चूज़ करोगे और भी डेवलप कंट्रीज़ जहाँ पर सीट्स ही 30 से 40 होती है पर बैच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। वहाँ पर एफएमजी रेशियो मैटर करता ही नहीं, क्योंकि बच्चे लोग यूजुअली कंसीडर करते हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही सेटल होना, तो वो एफएमजी एग्ज़ाम देने क्यों आएँगे? तो वहाँ पर तुम या एफएमजी एग्ज़ाम के रेशियो कंसीडर नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ पर और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको तुम्हें कंसीडर करना पड़ता है। उसके क्यूएस रैंकिंग है, शंघाई रैंकिंग है, उसके अलावा या उसके वर्ल्ड के कितने क्या-क्या फंडिंग्स कहाँ-कहाँ से आती है, बहुत कुछ है जो कि आपको कोई एक प्रोफेशनल बंदा ही समझा सकता है। ये नहीं कि दिल्ली के कोई चारदीवारी में बैठ के कोई बंदा कुछ भी बोल देगा, किसी कंट्री के बारे में बोल देगा तो आपको लगेगा हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है। खुद से भी राइट। आपको थोड़ा, एक तो हाँ, प्रोफेशनल हेल्प लो अगर आपको पता है ये बंदा जेन्युइन है, और या तो आप नहीं ले पा रहे हो तो खुद से इतना गूदा रखो कि रिसर्च कर पाओ। ये नहीं कि माँ-बाप के यस। भरोसे भेज दिया, माँ-बाप का काम है बस पैसा दे देंगे, उनको नहीं पता है, वो आपको ये अपने परिवार का सबसे होनहार बंदा समझते हैं और वो एक तरह से बिल्कुल। अंधाधुन आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्या फ्रूट आता है वो आप पे डिपेंड करेगा। अब जो यस, सेकंड डेफिनेटली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, ये सम ऑफ थिंग्स है कि हम्म। आपने खुद से प्रिपरेशन कब चला? आपने तो बोला कि स्टार्टिंग से ही बेसिक पढ़ते रहो, लेकिन सिर्फ ये तो सिस्टम चल रहा था, आप एज़ अ यूरोपियन ईसीटीएस सिस्टम के थ्रू पढ़ रहे थे, उनके बुक्स के थ्रू पढ़ रहे थे। बहुत से बच्चे हैं जो इंडियन पब्लिशर्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं। अपने इंडियन पब्लिशर्स के बुक्स थोड़े लेंदी होते हैं, या एज़ कम्पेयर्ड टू द यूरोपियन बुक्स। वो वहाँ पर मॉड्यूल के वाइज़ और वो सब हिसाब से पढ़ाते हैं, पीडीएफ्स रहते हैं, वो सब रहते हैं, उस हिसाब से आप एग्ज़ाम दे दो, ओरल एग्ज़ाम दे दो। तो या आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? क्या स्टडी मटेरियल को स्टार्टिंग में इनिशिएट किया? पहले तो आपने स्लो स्लो स्टेप लिया होगा, आपको भी नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं किस प्रोसेस से चलूँ, कैसे समराइज़ करूँ और क्या बोलते हैं कैसे सब्जेक्ट्स को, किस सब्जेक्ट्स को ज़्यादा आपने फ़ोकस किया? कैसे हम्म। आपने स्टडी आवर्स को डिवाइड किया? सो आई वुड से कि इफ यू आर अ फ्रेशर जो अभी फर्स्ट ईयर में है, फॉर देम आई वुड से कि जो करिकुलम तुम्हारा चल रहा है, हुँ, ईयर हुँ, वाइज जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वही तुम पढ़ो। यू डोंट हैव टू जंप राइट इनटू सब्सक्रिप्शंस कोई भी, बिकॉज हुँ, टेक्स्ट बुक्स पढ़ना शुड बी अ हैबिट। बिकॉज आप फिर अगर उसमें घुस जाओगे पहले से ही तो आप लिमिटेड चीज़ ही पढ़ोगे, एंड हुँ, उससे होता क्या है कि आपका नॉलेज भी लिमिटेड हो रहा है। इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही यू स्टार्ट विद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, जैसे एनाटॉमी में आपको ग्रेज होता है या फिर बीडी चौरस है, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ो, है ना, वैसा सेंस हुँ, में। हुँ, देन लाइक मैंने पर्सनली पोस्ट कोविड मैंने ये लिया था, सब्सक्रिप्शन लिया था, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे, एंड देन आई स्टार्टेड टू सी द वीडियोज ऑफ दोज सब्जेक्ट्स जो मेरे करिकुलम में चल रहे थे। जैसे उस टाइम में मेरे साथ पैथो चल रहा था, फार्मा चल रहा था, माइक्रो चल रहा था, हुँ, हुँ, तो आई हुँ, डिड दैट। मेन वीडियोस से मैंने हुँ, किया था, मेन क्वेश्चन बैंक्स में कर रहा था। आई वाज नॉट हुँ, स्टडिंग फॉर एफएमजी। आई वाज जस्ट इम्प्रूविंग माय कॉन्सेप्ट्स, और मैं देख रहा था कि क्वेश्चन बैंक के थ्रू कि मेरा कितना मुझे रिटेंशन हो रहा है टॉपिक्स का, या मुझे कितना आता है ये चीज़। आई डिड नॉट हुँ, गिव एनी टेस्ट, आई डिड नॉट गिव एनी ऐसा मॉक एग्जाम वगैरह, कुछ नहीं दिया मैंने। ये सब हुँ, लास्ट के 6 महीने में किया है, बट आई वुड से कि यू टेक द सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स व्हेन यू आर इन द सेकंड थर्ड ईयर। फिर हुँ, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको करते रहो, जस्ट फॉर द हुँ, सेक ऑफ बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स एंड लाइकिंग द सब्जेक्ट। वो हुँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू सीइंग इट थ्रू पर्सपेक्टिव ऑफ कि मुझे एफएमजी में ये सब्जेक्ट इतने क्वेश्चंस के आते हैं, ये सब्जेक्ट इतने मार्क्स का आता है, तो मैं इतना ही पढ़ूंगा इसको। ऐसा नहीं करना है उसको, हुँ, ऐसा। हुँ।
और आपने ऐसा कुछ किया था कि कोई सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते थे, कोई सब्जेक्ट्स को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे? हाँ, एज़ कंपेयर टू अपन पेपर्स वगैरह देख के समझ जाते हैं या कहाँ ज़्यादा लेंथ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा? आई वुड से कि प्रायोरिटी शुड बी व्हेन यू आर इन द लास्ट 6 मंथ्स, हुँ, हुँ, बिकॉज़ वो कैसा है कि एफएमजी एग्ज़ाम में देयर आर मेजर सब्जेक्ट्स एंड देयर आर माइनर सब्जेक्ट्स हुँ, एंड देयर आर शॉर्ट सब्जेक्ट्स। अब शॉर्ट हुँ, सब्जेक्ट्स जो है देयर आर 5, दिस हुँ, इज़ डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया एंड हुँ, साइकियाट्री। ये सब्जेक्ट्स बहुत कम, मतलब 6-5 क्वेश्चन आते हैं पर सब्जेक्ट के लिए इस पेपर में, मतलब देखा जाए तो दीज आर वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट्स। इफ यू ऑल्सो लाइक रीड, या फिर आप पढ़ते भी हो, कोई भी वीडियोस भी देखते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे देखते हो, तो सो ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है आप बाद में भी करोगे, व्हेन यू आर इन द लास्ट 6 मंथ्स, तो भी चलेगा। बट हुँ, हुँ, अगेन द फैक्ट इज कि आप समझ लोगे सब्जेक्ट को, इट इज ऑलवेज बेटर देन डूइंग शॉर्टकट्स। तो प्रायोरिटीज वगैरह बनाना इज बेटर व्हेन यू आर इन द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ ए प्रिपरेशन। उसके हुँ, पहले आप जितना आप समझ हुँ। सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट को जितनी गहराई में समझ सकते हो, आप समझ लो। दैट इज व्हाट आई वुड से। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपने जो डिजीजेज हैं यूरोप का हाँ, बहुत ही कंपेरेटिवली बहुत ही कम है एज कम्पेयर यस, टू जब हम इंडियन एनवायरनमेंट में आते हैं, तो जो क्लिनिकल यस। केसेस के जब वो डिफरेंसेस आए, तो उसको आपने हुँ, कैसे मैनेज किया? जो क्योंकि आपको तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं इंडियन क्लिनिकल केसेस के बेसिस पे, और जितने यस। पैथोलॉजी और जितने भी चीज है माइक्रो वगैरह जो भी है, तो आपने उस चीज को कैसे किया, मतलब क्या कैसे चीज डिवाइड की? सो लाइक कंट्रीज़ में, तुम जो भी कंट्रीज़ में हो, वहाँ पे ऑब्वियसली डिसीज़ेज़ जो है, वो अलग-अलग रहती है और उनका स्टैटिस्टिक्स भी अलग-अलग होता है। हम्म, जैसे कि मैं जॉर्जिया में था, जॉर्जिया वाज़ मोर प्रेवलेंट इन लंग ट्यूबरकुलोसिस, मतलब बिकॉज़ ऑफ हम्म, स्मोकिंग वगैरह। वहाँ पे डायबिटीज़, वहाँ पे हाइपरटेंशन या सर्वाइकल कैंसर वगैरह जो हम बोलते हैं, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बट अगेन, हम्म, तुम जो प्लेटफ़ॉर्म ले रहे हो, वो इंडियन प्लेटफ़ॉर्म है। वहाँ पे हम्म, इंडियन बेसिस पे ही सारे केसेस और क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब। तो हम्म, दैट हेल्प मी मोर कि मैं उसमें क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर रहा हूँ, केस बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है, दैट हम्म, मेड माय माइंड मोर ट्रेन टुवर्ड्स द इंडियन साइड ऑफ द डिजीज, मतलब ऐसा कि कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है और व्हाट शुड बी डन, कैसे ऐसा करके, मतलब। सो आप कोई भी कंट्री में हो, बट इफ़ यू हैव द प्लेटफॉर्म, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि आपको समझने के लिए कि एक्चुअली इंडिया में कैसा सीन है और आप जो कंट्री में पढ़ाई कर रहे हो उसमें कैसा सीन है, मतलब। अंडरस्टैंड। तो बेसिकली वही लेकिन मैं ये सोचता हूँ क्योंकि क्या अपना कैसे रहता है यूरोप में, जैसे जॉर्जिया में अगर आप पढ़ भी रहे थे तो वहाँ पे चल रहे होंगे अलग टॉपिक्स, और कभी कभार हम्म, रहता है स्टडी प्लेटफॉर्म में, कभी कभार लाइव सेशंस रहते हैं या ये रहता है, तो वो चलता है अलग टॉपिक। तो वो चीज़ को आप कन्वर्स कैसे कर पा रहे थे, या आप ऐसा सोच कोशिश करते थे कि जो टॉपिक वहाँ चल रहा है कोशिश करूँ मैं ही बीच में से घुस के उस प्लेटफॉर्म में वो स्टडी सेम टॉपिक पढ़ लूँ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा कुछ वो ना करना पड़े और मैं एग्जाम का भी क्लियर कर पाऊँ जो जॉर्जिया में रेगुलर बेसिस आपके होंगे होते थे? या सो ऐसा है कि रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना इज बेटर देन हम्म, डूइंग लाइव क्लासेस, बिकॉज लाइव क्लासेस में एक तो यू हैव टू सिट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम और वो 1x पे चलता है। और वैसे ही हम्म, अभी जब से कोविड आया तब से वी हैव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ सीइंग वीडियोस इन 1.5 2x वैसे भी, फॉर एनी पॉइंट ऑफ हम्म, टाइम, मतलब ऐसा हो जाता है वो। सो आई वुड से कि या रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो तुम टॉपिक्स ऑलरेडी चल रहे एग्जाम में तुम्हारे करंटली हम्म, यूनिवर्सिटी में, दैट ओनली यू शुड वॉच। ऑब्वियसली जब छुट्टी जब तुम्हारी लग जाती है, समर हॉलीडेज होते हैं या विंटर ब्रेक होता है, देन हम्म, यू कवर वॉट एवर यू हैड लेफ्ट, मतलब इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर कोई और सब्जेक्ट हम्म, छूट गया तो उसको कवर कर लो, मतलब ऐसा। तो यू हैव टू कॉम्पनसेट, मतलब अगर आप, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार में बहुत सारे सब्जेक्ट लग जाते हैं ना, दैट हम्म, फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाते, तो जब टाइम मिलता है तब उसको कॉम्पनसेट कर लो। बट ट्राई टू मेक श्योर कि जो ईयर खत्म हो रहा है आपके भी सब्जेक्ट्स खत्म हो रहे हैं उसके साथ, in that particular year itself, मतलब on the platform. अंडरस्टैंड। तो ये बेसिकली हमने 6 इयर्स चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि 6 इयर्स आपके कंप्लीट, आप इंडिया वापस आ गए अपना डिप्लोमा लेके। Yes, अब yes, आपके पास था ये 6 मंथ्स का फेज़, तो ये 6 मंथ्स को आपने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया? क्योंकि अब तो ये है नहीं आपके पास टाइम कि हर चीज़ yeah, वापस से थॉरोली रीड करें। क्या yeah. मटेरियल रहे, किस कोई कोचिंग लगी, क्या लगी? Mhm, मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया? क्या दिमाग में ऐसा कुछ था कि क्या मैं अगर फेल भी हो गया तो चलो मैं फिर से रिपीट करूँगी? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे उनका पहले से दिमाग में होता है यार फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ दो, ट्राई कर लेते हैं, mhm, हुआ तो हुआ नहीं तो हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में देख लेंगे। mhm. तो
लाइक मेरा पर्सनली ऐसा था कि माय कॉन्सेप्ट्स वर सॉलिड बिफोर कमिंग बैक टू इंडिया। तो आई हम्म वाज वेरी श्योर कि मुझे खाली लास्ट के 6 महीने में रैपिड रिवीजन ही करना है बस। हम्म एंड मेरा जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा था फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई स्टिक टू दैट ओनली। मैंने बीच हम्म में कोई और प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक और ये लिया था, मतलब जीटीज जो हम्म ग्रैंड टेस्ट होते हैं उसको देने के लिए। दैट वाज हम्म ओनली थिंग आई एक्स्ट्रा जो लिया था मैंने। बाकी हम्म, मेरा मेन जो सोर्स था मैंने वो चेंज नहीं किया था, बिकॉज जी मैं अकस्टम था उनके टाइप ऑफ लर्निंग से, राइट। सो मुझे वो हम्म कनेक्ट था, मतलब टीचर्स से जी और उनके जो क्वेश्चंस का स्टाइल होता है उससे। एंड इट वाज वेरी गुड हम्म एक्चुअली, जो उनका जो था वो। रही बात फेल होने की, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं फेल हो सकता हूँ। पहली बात तो एब्सोल्युटली मुझे उतना कॉन्फिडेंस था कि मैं फेल तो नहीं हो सकता, मुझे बिकॉज खुद था मैं लाइक मैं तो आई मैसेज वाज करता ही रहता कॉन्फिडेंट, था या आई वाज कॉन्फिडेंट इन माई प्रिपरेशन की फेल तो नहीं होऊंगा मैं। या बट आई हैड अ गोल कि आई वांटेड टू स्कोर 250 इन माय एफएमजी एग्जाम। एंड हम्म एक्चुअली आई वाज लाइक, मैं आई वुड से कि वॉट एवर यू हैव टू डू इन योर एफएमजी एग्जाम, यू हैव टू कीप अ स्कोर इन योर माइंड। आप आपके टेबल के सामने रख दो या आपके फोन में वॉलपेपर लगा दो, कुछ भी कर दो, वो आपको हम्म दिखना चाहिए रोज कि आप वो देख रहे हो। बिकॉज फिर ऐसा होता है कि यू गेट अ डायरेक्शन, फिर यू वर्क टूवर्ड्स इट विद द माइंडसेट, मतलब ऐसा। बिकॉज बहुत सारे बच्चे वेगली बोल देते हैं कि मुझे पास होना है, हम्म बट कितने मार्क्स से पास होना है? अब पासिंग इज 150, राइट। हम्म और 150, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 150 टारगेट रखो। बिकॉज हम्म ऐसा होता है कि पेपर अगर थोड़ा भी अलग तरीके से आ गया, डिफिकल्ट आया या आउट ऑफ द बॉक्स आया, देर इज अ हाई रिस्क एंड यू कैन फेल इवन बाय 1 मार्क, राइट। हम्म बिकॉज अपने एग्जाम में ऐसा है कि 150 इज पास, 149 इज फेल। हम्म और वो 1 मार्क का डिफरेंस तुम्हारा 1 साल बर्बाद कर सकता है पूरा। हम्म बिकॉज वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी पड़ती है। पढ़ाई करो वापस पूरा 6 महीना, फिर 6 महीना रुको टू गेट द इंटर्नशिप, राइट। वट एवर स्टेट यू आर इन, मतलब। तो दैट इज अ वेरी टीडियस टीडियस प्रोसेस, मतलब। सो इट्स बेटर कि आप पहले खुद से बिलीव करो कि आप पास होगे, इवन दो द होल वर्ल्ड इज सेइंग कि आप फेल हो जाओगे। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि यू विल पास। बिकॉज किसी को आपको प्रूव नहीं करना है, आपको खुद को प्रूव करना है कि यू आर केपेबल ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, मतलब। दैट इज वन थिंग। एग्जैक्टली तो ये सब तो प्रिपरेशन वगैरह आपने बता दी अब ये तो फर्स्ट स्टेप था अब ये नहीं कि बहुत लोग सोचते हैं कि एफएमजी क्लियर कर लिया अब तो कुछ नहीं आप कुछ नहीं टेंशन बची है अब तो मैं हाँ बस नहीं। इंटर्नशिप करूंगा या तो पीजी के लिए भागूंगा या क्लिनिक खोल लूंगा या ये करूंगा तो या once after you cleared FMG, what was your experience with getting internship in India specifically, like seat availability, the timelines, the paperwork, and everything? How it was, and also you can add on it like जब आप इंडिया आए थे जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो आपको इंडिया में करनी पड़ी थी इसमें कैसी कैसी दिक्कतें आई? सो आई वुड से कि हर स्टेट का अलग अलग टाइम फ्रेम में चलता है द हम्म प्रोसेस ऑफ इंटर्नशिप। बिकॉज ऐसा होता है कि हमको पहले दिल्ली जाना पड़ता है टू द एनएमसी ऑफिस, एनबीएमएस, सॉरी नॉट हम्म एनएमसी, एनबीएमएस ऑफिस जो है वो दिल्ली में हमको जाना पड़ता है टू गेट अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब। एंड जी बिफोर आई प्रोसीड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी एफएमजी स्टूडेंट्स हैं, कि प्लीज डॉक्यूमेंट्स के मामले में डोंट टेक एनी रिस्क्स। बिकॉज इवन इफ यू पास एफएमजी और आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी डिफिशिएंसी आती है, कुछ भी ऐसा होता है, यू विल बी डिसबार्ड फ्रॉम गेटिंग द इंटर्नशिप। आपका फालतू में वो ये हो जाएगा, एग्जाम जो रिजल्ट है वो नलीफाइड हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ता है। सो इवन दो यू पास द एग्जाम, बट प्लीज मेक श्योर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, अपोस्टाइल जहाँ लगना चाहिए वहाँ है, और जो मांगा गया है वो आपके पास ओरिजिनल में भी है। और ऑब्वियसली वो तो जेरोक्स वगैरह तो अलग बात है, बट ओरिजिनल में आपके पास है, सब अच्छे से है, मतलब। डॉक्यूमेंट्स के साथ मस्ती नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी, बिकॉज द एनबीएमएस इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। मैंने हम्म खुद बहुत बार सुना है बच्चों का जिन्होंने एफएमजी पास भी करी है, बट उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट का फोर्जरी था, या फिर कुछ डेफिशिएंसी थी, या तो अपोस्टाइल या कुछ तो प्रॉब्लम था ऐसा, बट दे वर लाइक नॉट गिवन द एफएमजी पास सर्टिफिकेट। और वो अगर नहीं मिलता है तो यू कैन नॉट गिव इंटर्नशिप कोई भी स्टेट में, मतलब। एज फार एज द अदर थिंग इज कंसर्न, अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। महाराष्ट्र में देखा जाए तो 6 महीना लगता है, टोटल 5-6 महीना, टू गेट द इंटर्नशिप, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि हर जगह पे सीट्स उतने हैं नहीं।
तो when the seats get vacant, then you get to apply for the internship. एंड हर स्टेट्स में अलग अलग होता है कि यू हैव टू, बट ये एक प्रॉब्लम है कि आप यू हैव टू पे द फीस। अभी कुछ जगह पे 5,000 रुपीज है, कुछ जगह पे 11,000 रुपीज है टू एक्चुअली अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप, मतलब जी। लाइक जस्ट टू गेट द प्रेफरेंस फॉर्म जिसमें आपको कॉलेज भरने होते हैं, मतलब। एंड द प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि मेरिट लिस्ट पे होता है वो चीज़, आपके जो मार्क्स मिले वो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट होता है, एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू गेट। सो इफ यू थिंक कि आपको अच्छे कॉलेज चाहिए आपकी स्टेट में विच आर वेरी जी। गुड, जहाँ पे एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा, या फिर जहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, मतलब। तो टू हैव द लिबर्टी टू चूज कॉलेजेस यू हैव टू हैव अ गुड स्कोर, एंड आई वुड से गुड स्कोर मीन्स लाइक एटलीस्ट 200 स्कोर तो आपका होना ही चाहिए, बिकॉज इवन दो यू पास 150, 156, 160 आपको आता है, बट देर इज अ वेरी हाई रिस्क, देर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपको जो कॉलेज चाहिए वो आपको मिलेगा इन योर इंटर्नशिप। दैट इज वन थिंग, स्पेशली इन दो स्टेट्स जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, जैसे नॉर्थ में, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में बहुत बच्चे पास होते हैं एफएमजी से। आराम से आप बोल सकते हो कि 1,000-1,500 बच्चे होते ही होते हैं हर 6 महीने की जो एग्जाम होती है उसमें। तो जी। इन दैट जो कटर कंपटीशन वहाँ होता है, बिकॉज फिर ऐसा होता है कि आपका मार्क्स सेम है, बट जो रिपीटर है दैट इज प्रिफर्ड ओवर दोज गाइज हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा भी होता है। सो आपका एक मार्क्स की वजह से आप, सॉरी, एक रैंक के पीछे वजह से आपका कॉलेज भी जा सकता है। सो टू अंडरस्टैंड। अवॉइड दैट फैक्ट यू हैव टू बी इन द टॉप, दैट इज वन। टोटली। तो ये चीज़ फिर आपके हिसाब से ये है कि 150 सोच के नहीं चलना है, ये नहीं कि नहीं, पासिंग मार्क्स ले आओ, सबका स्टेट नहीं, सेम नहीं रहने वाला है, मतलब, कंपटीशन सेम नहीं या, रहने वाला है। एंड ऑल्सो इफ यू थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, ऐसा है कि अभी 90% बच्चे जो एफएमजी दे के आते हैं दे थिंक कि उनको जी। पीजी क्लियर करना है। अब सीधी सी बात है कि अगर आपको 150, 160 अगर आ रहा है वर्सेस जिसको 200, 220 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ऑब्वियसली जो 220 वाला ही हैज अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ स्कोर इन नीट पीजी ऑल्सो कंपेयर टू 150। ऐसा नहीं कि 150 वाला ला नहीं सकता रैंक, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द पॉइंट इज कि उसको डबल या ट्रिपल द वर्क करना पड़ेगा जितना 220 को करना पड़ेगा, 220 वाले को, राइट? बिकॉज 220 वाले ने उतना पढ़ा है। एंड आप देखोगे एफएमजी और नीट पीजी के डिफिकल्टी में ज्यादा फर्क रहा नहीं है। इनफैक्ट मैंने जो पेपर दिया था जुलाई वाला, दैट वाज टाउटेड एज मोर डिफिकल्ट देन नीट पीजी, हम्म। राइट? सो अब मुझे 221 आया, ऐसा मैं बोल नहीं सकता कि मुझे अच्छा रैंक आएगा नीट पीजी में, बट एवरीवन अदर, जो बाकी लोग हैं, वो ऑब्वियसली ये सोचेंगे ना कि हाँ, इसको अगर 221 आया है मतलब ही कैन गेट अ गुड स्कोर इन नीट पीजी ऑल्सो, राइट? तो दैट इज हम्म। वन थिंग। और आपको पास होने का खुशी तो है, एंड दैट इज वेरी, मतलब वेरीफाइड है वो चीज़ कि हाँ ठीक है, यू जी। डिजर्व इट ऑल, बराबर है, मतलब ऐसा। बट वही है कि इफ पहले से ही आपको अच्छा प्रिपरेशन है पहले से आपका, देन इट इज एन एडेड एडवांटेज कि आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो नीट पीजी में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको अच्छा रैंक मिल सकता है। सो अच्छा रैंक, सॉरी, अच्छा मार्क्स लाना इन एफएमजी का एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस, देयर इज नो डिसएडवांटेज इन गेटिंग अ गुड स्कोर इन एफएमजी एग्जाम, मतलब आई वुड से। ये चीज़ तो सही है। जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि एक माइंडसेट रहता है ना इंडिया में, बहुत न्यूज़ में भी ऐसे आए थे, सारे स्टेट्स में नहीं था लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में था। देयर वाज अ सर्टेन लेवल ऑफ हेट्रेड between हम्म, the graduates who were from abroad and the people हम्म, who were already who studied from India and they were practicing over हम्म, there, and ऐसा कुछ चीज़ है, आपको भी कुछ ऐसा फील करने मिला या कभी ऐसा कुछ आया कि लगा कि नहीं यार हम्म। मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता या ऐसा कुछ? या नहीं, इनफैक्ट वो जब तो डॉक्यूमेंटेशन का टाइम भी था हम्म। या कुछ था, ऐसा कुछ अलग सा ट्रीटमेंट आपको मिला कि ऐसा लगा हो? नहीं, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम तो ऐसा नहीं होता है, बट व्हेन वंस यू जॉइन इंटर्नशिप ऑब्वियसली वो डिस्क्रिमिनेशन हर रोज फील करना पड़ता ही है, रिगार्डलेस ऑफ वेर एवर यू गो इन द लाइक होल कंट्री, मतलब। बिकॉज लाइक हुँ, दे द इंडियन कम्युनिटी जो है दे आर नॉट completely रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे क्वालिटी कम है बाहर, हुँ, बिकॉज द पेशेंट लोड है और एक टच यू गेट ऑफ द पेशेंट्स, वो इंडिया हुँ, में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बाहर जो है वो, है ना?
सो हम्म प्रैक्टिकल नॉलेज ऑब्वियसली एफएमजीज का कंपैरेटिवली कम होता ही है हम्म इंडियन वालों से, बट आई वोंट से कि इट जस्टिफाइज द फैक्ट कि उस पर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, बिकॉज हम भले ही बाहर से पढ़ के आए हैं, राइट, बट हमने एग्जाम पास कर ली ना, थ्योरी हम्म पास हमने कर ली है, प्रैक्टिकल हमें सीखना है। वैसा तो नहीं है कि जो आईएमजीज है उसमें सारे बच्चे जो है दे आर स्कॉलर्स, मतलब इट्स नॉट हम्म लाइक दैट। बहुत लोगों की केटी लगती है, बहुत लोग फेल हो जाते हम्म हैं लास्ट ईयर में, बहुत हम्म लोग जो प्राइवेट कॉलेज में है वो ऐसे ही पास हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस से पास हो सकते हैं, पैसे खिला के पास हो सकते हैं, आई डोंट नो लाइक हम्म इट्स रियल और नॉट, बट हु वुड से इट्स नॉट, राइट। हम्म इंडिया में तो कुछ भी हो सकता है। सो हम्म आई वुड से कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए द थिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट। और पहली बात तो जो डिस्क्रिमिनेट करता भी है, ही इज बेसिकली नॉट डूइंग एनीथिंग इन हिज लाइफ, एग्जैक्टली बिकॉज यू हैव इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू देन बेसिकली कंपेयर कि एफएमजीज और आईएमजीज में क्या है। हम किसी की सीट्स नहीं खा रहे हैं यहाँ पे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिट इन, बिकॉज हमने बस एक अलग अप्रोच चुना है टू गेट डन विद द एमबीबीएस जो है। और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है ना कि हम नहीं सीख रहे। और आपको हम्म थ्योरी आना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने से पहले। आईएमजीज को हम्म ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को, अभी एमबीबीएस में रह के आईएमजीज डोंट लर्न अबाउट हाउ टू गिव इंजेक्शंस, हाउ टू गिव सूचर्स, हाउ टू गिव कैनुलर्स, ऐसा नहीं होता है। दे आल्सो लर्न इंटर्नशिप ओनली, और वो भी नर्स से गाली खा के ही सीखते हैं। जी इवन इफ दे आर एमबीबीएस डॉक्टर्स, दे लर्न अंडर नर्सेस ओनली, जो आईएमजी डॉक्टर है तो। एब्सोल्युटली सो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्क्रिमिनेटिंग, और किसी को फायदा भी नहीं होगा उस चीज का डिस्क्रिमिनेट बेसिकली करके। सबका सपना एक है, इट्स टर्निंग इनटू अ डॉक्टर इज नॉट जस्ट कि पैसा होता है, ये होता है एक तरह से सैक्रिफाइस है आपके लाइफ का, टाइम का 10 से 15 साल आप किसी चीज के लिए दे रहे हो, जस्ट टू बी अ डॉक्टर, या टू बी अ बेटर पर्सन, टू सेव या लाइव्स। अब इसके या लिए भी आप लोग को प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है, एक ही दूसरे में एक ही नस्ल के लोगों को बार बार, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग हियर, और ये हमारे कंट्री में इतनी प्रेवलेंट क्यों हो रही है, इसके लिए कुछ बोला क्यों नहीं जाता है, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि तो फॉरेन कंट्रीज में तो मैंने आज तक ये सब चीजें इस बेस, ये तो कोई बेस ही नहीं है कि जिस पे झगड़ा हो या कुछ हो, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बिकॉज आईएमजी ये सोचते हैं कि ये लोग इजी वे में जाके, लाइक नीट खाली पास किया बस, है ना, पासिंग मार्क्स पे, एंड हैविंग आई थिंक 75% इन ट्वेल्थ इज अ क्राइटेरिया फॉर गोइंग आउटसाइड टू डू एमबीबीएस, मतलब एफएमजी के हिसाब से। हम्म सो ऑब्वियसली इट विल बी टाउटेड एज अ वेरी सिंपल वे कि आप बहुत ऐसा हल्के फुल्के वे में आप एमबीबीएस करके आए हो बाहर से। तो इट इज अ जेलेसी फैक्टर 100%, कि हमने यहाँ घिस घिस के पास किया है और आप मजे में पास किए हो, मतलब। बट नो वन नोज द स्ट्रगल्स कि हम वो फेस क्या करते हैं वहाँ, एफएमजीज भी जो रहते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पढ़ाई छोड़ के भी बहुत सौ अदर चीजें होती है जो यहाँ पे लोग फेस नहीं करते। फैमिली को छोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट, फैमिली को घर को छोड़ना, छोड़ना, घर अकेले को किसी छोड़ना, दूसरे देश अकेले में। रहना, या और वही बात है कि हम जो वहाँ फेस करते हैं वो आईएमजीज यहाँ फेस नहीं करते। देयर इज अ वेरी और बिग सिमिलर डिफरेंस। चीज यहाँ की भी है, वो वहाँ नहीं है। तो एग्जैक्टली, अल्टीमेटली मेरा कहना यह है, तुम एग्जाम क्लियर करो, प्रूफ करो कि तुम्हारी औकात क्या है, उसके बाद वी डोंट हैव टू इवन डिस्कस अबाउट दिस स्टफ। या तुमने क्या लाइक किया, स्ट्रेस लिया, मरे कटे, पढ़ाई किया, जो किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एग्जैक्टली जनरेशन रिजल्ट मांगता है, रिजल्ट पे मतलब रखो। नहीं पास हुआ, एग्जैक्टली ठीक है भाई, ये एग्जैक्टली बंदा नहीं पढ़ा, खत्म बात। बस हाँ। और आई वुड ऑल्सो से एफएमजीज जिसका डिस्क्रिमिनेशन होता भी है ऑनलाइन होता है, मतलब ये ऑफलाइन तो इतना होता नहीं है ऐसे आजकल में, बट ऑनलाइन अगर हम्म होता है तो तुम वैसे ही ध्यान मत दो, एज यू सेड कि लेट द रिजल्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ, बस और क्या चाहिए। तुम वही सीट ले लो जो आईएमजीज को पीजी में मिलती है, बस बात खत्म। प्रूफ हो गया ऐसे ही या अपने स्किल्स से। अभी या तो चलो एफएमजी है, नेक्स्ट अब आने वाला है, तो कैसा आपको फील, ऐसा एनवायरनमेंट लग रहा है कि क्या बदलाव हो सकते हैं, कि क्या चीज़ें क्या टफर हो सकती है, या दिक्कतें और क्या आ सकती है, ऐसा कुछ आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस करने मिला, या इस पे आप कुछ बोलें अगर अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम बोल रहे हैं कि 2028 में लाएंगे, हम्म ऐसा बोला है बस, बट दे हैव नॉट मेड इट ऑफिशियल येट। बट उसका पैटर्न जो है इट इज वेरी मच लाइक यूएसएमएल। दे आर हम्म ट्राइंग टू कॉपी द यूएस पैटर्न, बिकॉज उसमें स्टेप 1 है, फिर यू हैव स्टेप टू 2 डू है। इंटर्नशिप, देन यू हैव टू डू स्टेप 2। नेक्स्ट में भी हम्म ऐसे ही है, नेक्स्ट पे ही जी बता रहा था एक्चुअली। तो नेक्स्ट वन, जस्ट फॉर द व्यूवर्स मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वन जो है, दे हैव आई थिंक
540 क्वेश्चंस टोटल। द नेक्स्ट वन उसमें 180 ऐसा है, मेडिसिन अलाइड सब्जेक्ट्स, सर्जरी अलाइड सब्जेक्ट्स एंड ऑब्स गायनी, ऐसा हम्म 180 है। टू क्वालिफाई द नेक्स्ट वन you have to have 50% aggregate in all subjects combined। हर सब्जेक्ट में तीनों पार्ट्स में you have to have 50% to pass। फिर आपको you are eligible to do internship। एक साल आप इंटर्नशिप करो, फिर उसके बाद you give step 2, उसमें आप पास हो जाओ, then you will get the license। This is for Indian students as well as FMG students। But problem I think तब ऐसा हो गया था कि उसके लिए इतना रिवॉल्ट क्यों हुआ था, बिकॉज मतलब ऐसा मुझे लगता है कि उस टाइम में, बिकॉज ऐसा है कि हमको डिग्री पहले ही मिल जाती है एफएमजीज को बिफोर कमिंग बैक टू इंडिया। जहाँ पे ये लोग ऐसा सोच रहे थे शायद इंडिया में कि द फाइनल एग्जाम जो होता है एमबीबीएस का, उसके बाद ही दे विल कीप द नेक्स्ट वन। फिर व्हेन यू डू इंटर्नशिप देन आपको फिर डिग्री मिलेगा, राइट। सो दिस वाज अनफेयर फॉर द आईएमजीज, हम्म बिकॉज हमको डिग्री हम्म पहले ही मिल रही है, दे आर नॉट गेटिंग जी डिग्रीज, जी राइट। इवन दो वी हैड टू अंडरगो द सेम प्रोसेस, बट जिसको लेट से इंडिया नहीं आना है, जी जी एफएमजी बन के वो कहीं बाहर चले जाएगा, ही हैज द डिग्री ना, वो जा सकता है। बट जी जी इंडियन जो बच्चे हैं उनको नेक्स्ट वन देना ही देना है टू गेट द डिग्री, मतलब ऐसा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाई इट इज स्टिल नॉट इन वेरी कंटिन्यूएशन, हम्म मतलब ऐसा। प्रॉब्लमैटिक है ये या सो आई डोंट थिंक कि बहुत जल्दी ये इम्प्लीमेंट होगा, बिकॉज इट हैज अ वेरी हम्म स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन, मतलब। सो रिफॉर्म्स आई की वुड से जरूरत है कि बट ये है कि फेयर हो जाएगा सब चीज़ फिर, फॉर एफ एम जीज ऑल्सो एंड आई एम जीज ऑल्सो, देर इज अ इक्वल चांस ऑफ गेटिंग एवरीथिंग, मतलब ऐसा। हम्म देन जो पीजी का सीट भी है, यू विल गेट द ऑन द बेसिस ऑफ नीट नेक्स्ट वन मार्क्स, मतलब ऐसा। हम्म। बट ऑल थिंग्स हेयर से, मतलब अभी भी कुछ नहीं बोल सकते। तो ये सब तो हो गया हमारी प्रिपरेशन एवरीथिंग। अब हम बात करते हैं वापस बच्चों की। जस्ट इन हम्म, केस इमेजिन योरसेल्फ you're already done with everything what you wanted to achieve. Now हम्म, you have to do further leave for your PG and stuff. कोई बच्चा आपके पास आता है, चलिए मेरे पास नहीं आता, चलिए आपके पास आता है बाय चांस हम्म, और वो एकदम नया हम्म, है, वो आपको मेडिसिन अब्रॉड के बारे में पूछना चाहता है, तो किस तरीके से आप उनको एडवाइस करना चाहेंगे जो चीज़ आपने गलतियां फेस कर ली? कैसे हम्म, काउंसलर्स चूज करने हैं, कौन से काउंसलर से क्या सवाल पूछने हैं, कैसे पता करना है कि हाँ बंदा ये आज जेन्युइनली अच्छी जगह मुझे भेज रहा है, कि ये नहीं कि हम्म, मुझे एक ग्रुप बना के 100-200 बच्चों के साथ हवा में उड़ा दे रहा है और बाद में पहुंचा दे रहा है, बाद में समझ नहीं आ रहा है, 6 साल मजे मजे में निकल जा रहे हैं, बाद में हम एफएमसी नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। तो किस बेसिस या पे आप चीजें एक्सप्लेन करेंगे? पहली बात तो आई वुड आस्क हिम कि रिपीट दे सकते हो क्या नीट यूजी, पहली बात। लाइक दिस इज अ वेरी हम्म कंट्रोवर्शियल थिंग, बट आई वुड स्टिल आस्क हिम इफ ही कैन गिव अनदर अटेम्प्ट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बाहर जो है बहुत टाइम लगता है। हम्म लाइक लोग सोचते हैं कि एफ एम जीज मतलब जाना तो इतना डिफिकल्ट नहीं है बाहर एमबीबीएस करने, बट पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में टोटल 8 साल लगता जी है, 8 years ऑफ टाइम, बिकॉज 6 साल ग्रेजुएशन प्लस 1 साल आपका एग्जाम में जाता है प्लस 1 साल आपका इंटर्नशिप में जाता है, जी तब जाके आपको लाइसेंस मिलता है टू प्रैक्टिस। जी जी फिर आप जस्ट प्लेन एमबीबीएस हो, देन उसके बाद आपको पीजी करनी है। वो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए, लाइक वेरी बाय गॉड्स ग्रेस है, आपका जो जितने भी मेहनत आपने करी है, आपको जो ब्रांच या कॉलेज चाहिए तो मिल गया, अगेन आपके 3 years में जाएंगे ही जाएंगे। इफ यू सी 11-12 years आपका खाली टू क्रैक पीजी जा रहा है बस, मतलब पूरा सेटल हो, अभी तक आप सेटल भी नहीं हुए हो, यू आर जस्ट गिविंग एग्जाम्स फॉर जी जी लाइक 10-11 years, राइट। सो हम्म आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल टेल हिम कि अगर इन केस अगर आपको बाहर जाके बाहर ही जाना है, मतलब हम्म इंडिया वापस नहीं आना है, देन ओके यू कैन गो टू लाइक रेस्पेक्टेबल कंट्रीज जहाँ पे इट इज अ गुड प्रोग्राम फॉर दीज एग्जाम्स, जैसे यूएसए में भी वेल एक्रीडेटेड लैब जैसे मैं एम्स ये बोलता सब। हूँ, एग्जैक्टली, या क्योंकि हर वेल यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड नहीं होती है एक्रीडेटेड। मैं नहीं समझा होती है समझा के accredited, थक हाँ। गया। या बच्चे लोग एडमिशन लेने के बाद 6 साल के बाद जब आते हैं फिर वो अप्लाई करते हैं, बोलते हैं यार ये तो मेरे को रिप्लाई तक नहीं दे रहे कॉलेज, क्यों देंगे, तुम्हारा कॉलेज ही एक्रीडेटेड नहीं है। और एग्जैक्टली, या उसका पता ही नहीं होता है लोगों को, वो ये सोच के बैठे मैंने 40-50 लाख दे दिए तो मतलब हर चीज मेरे को मिली जाएगी, मुझे बस एग्जाम देना है। नहीं भाई, तुम्हारे डॉक्यूमेंट जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, ट्रांसलेट नहीं होंगे, कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। तो ये चीज भी या बहुत सो फिर इंपॉर्टेंट है। या सो आई वुड आस्क कि उनका रिक्वायरमेंट है क्या बेसिकली, लाइक व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस, ये मतलब। एंड बजट बिकम्स अ बिग फैक्टर, बट आई वुड से कि यू स्टिल कंसिडर कि
आपका मतलब जो सीआईएस कंट्रीज है या चाइना है, फिलीपींस है, ये कंट्रीज में आपका आराम से 50-60 लाख तो जाएगा ही जाएगा। जी। आप लेके चलो, कुछ भी करके लेके चलो आप, और एजुकेशन प्लस ट्रैवल प्लस जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी रहता है हम्म। आराम से। एंड डिपेंड, पर्सनल एक्सपेंस तो देखो इट इज लाइक सब्जेक्टिव, जो ज्यादा खर्चा करता है कम खर्चा करता है, बट द एवरेज आई वुड से 50-60 लाख तो आपके जाने ही जाने हैं। तो हम्म। अगर इतना पैसा आप डाल ही रहे हो, बेटर यू चूज अ गुड कॉलेज ना। मतलब व्हाई डू यू वांट टू सेव मनी एंड गो टू अ कॉलेज वेयर थिंग्स आर शेडी, या फिर ज्यादा कुछ मालूम नहीं है कॉलेज के बारे में। जी। सो इफ यू आर स्पेंडिंग मनी, यू एज अ पेरेंट आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर चिल्ड्रन, जो भी होता है जहाँ जब इसको भेज रहे हो, बेटर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करो, बट ऐसा भी नहीं कि आप ट्राई करो कि कहाँ पैसा कम है वहां भेजूंगा मैं बच्चे को, ऐसा ना करो हम्म। बस। अब दैट इज मेन क्या है ना, इंडिया में जो पोस्टर्स भी लगते हैं वो तो इसी बेसिस पे लगते हैं ना, 20 लाख पे एमबीबीएस या कंप्लीट करो, 22 पे या या कंप्लीट करो। या उससे कंप्लीट 100%। करके करके क्या क्या उससे क्या करेंगे? उसके बाद एग्जैक्टली या। अभी मेरे पास जब पेरेंट्स आते भी हैं तो वी हैव अ प्रॉपर जूम मीटिंग और डिस्कशन भी जब होता है तो उनके पास क्वेश्चंस ही नहीं रहते जो मेरे से पूछ सके, क्योंकि उनको ये एग्जैक्टली। सब चीज़ का आज तक कभी मिला ही नहीं, ना किसी ने समझाया कि भाई क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि यूनिवर्सिटी के बारे में। वो बस पूछेंगे अच्छा है, वहाँ ज़्यादा ठंड तो नहीं है, हम्म। खाने-पीने के लिए इंडियन मेस मिल जाएगा, हॉस्टल मिल या। जाएगा, ये इनके क्वेश्चंस हम्म। रहते हैं, इससे नहीं होगा। और दूसरी या। चीज़ बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमें पेरेंट्स को ये सब काम में नहीं लगाना है। पेरेंट्स जब इन्वेस्ट एग्जैक्टली। करेंगे, ये क्वेश्चंस का हाँ। काम है तुम्हारा, तुम्हें रिसर्च करना है कि तुम्हें काउंसलर से पूछना क्या है। काउंसलर अगर तुम्हें आंसर दे पा रहा है मतलब वो कॉम्पिटेंट इनफ है। और या। क्वेश्चंस भी क्या होने चाहिए भाई, तुम मुझे बताओ ये यूनिवर्सिटी ने कहाँ कहाँ से एक्रीडेशन ले रखा है, कितने बच्चों ने यहाँ से एफएमजी क्लियर कर रखा है, मेरा जो फाइल है इस बेसिस पे क्या मुझे एडमिशन मिल सकती है। अभी ये मैं बात नहीं करूंगा कोई लोकल कॉलेजेस, वहां तो आप खाली सर्टिफिकेट दो आपको एडमिशन मिल जाएगी, पैसे दे दो कोई नहीं। अब जो रेपुटेड कॉलेजेस है वहां तो कंपटीशन होगा। अब रोमानिया हाँ। हो गए, जहाँ पर अब बजट की बात करें तो सबसे पहले रोमानिया में ही बात आता है, अगर यूरोप में कोई घुसना चाहता है तो वो भी, अब रोमानिया भी इस साल से बहुत ऊपर चला गया है फीस। लेकिन कंपटीशन भी बहुत बढ़ गई है, तो वहाँ पर मामला ये नहीं होता कि आपका 10वीं 12वीं क्या है या नीट स्कोर क्या है, वहाँ मामला होता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। तो क्या वो काउंसलर तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर कर सकता है, या इनके पास कोई मेडिकल टीम है जो कर सकती है? इंडिया में कोई ऑफिस में बैठ के बड़ी बड़ी बात करके उनका, देखो मेरे को तो ऐसा ही फील होता है हमेशा जितने मेरे का एक्सपीरियंस आया, क्योंकि मेरे पास एडमिशन केसेस से ज्यादा केसेस आते हैं जिनका रिजेक्ट हो रखा है। या। और इनका अल्टीमेट प्लानिंग यही रहता है कि पहले कोई टॉप यूनिवर्सिटीज के सपने दिखा दो, लेकिन उनके दिमाग में ही रहता है इनको भेजना तो यही है। तो उनके 6-7 महीने अच्छे से वेस्ट करते हैं, और उनके बाद रिजेक्शन तो ऑब्वियसली आने वाला ही है। उनको पता रहता है कि रिजेक्शन आने वाला है, बच्चों को ना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराया ना कुछ कराया, उनको ये ऐसे ही बोल देते हैं बस तुम एग्जाम दे देना। और वो एग्जाम उनको समझ नहीं आता आएगा क्या, कैसे एग्जाम देना है, फेल हो जाते हैं, फिर उनको वापस से इधर उधर भेज देना है, वही सब सीन में। तो ये चीज पेरेंट्स को समझने की जरूरत है और बच्चों को इससे ज्यादा समझने की जरूरत है कि तुम भाई काउंसलिंग ले किससे रहे हो, और उनको मेडिसिन एग्जैक्टली का या। एमबी पता है कि नहीं। एग्जैक्टली या। वही है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स या काउंसलर्स मिलना बहुत मुश्किल है। देन यू हैव टू, अगर आप सोच रहे हो कि मतलब एज अ पेरेंट सोच रहे हो कि आपके बच्चे को आपको बाहर भेजना ही भेजना है, मेक हम्म। श्योर कि यू, हाउ मच इवन इफ यू आर स्पेंडिंग लाइक 50-60 lakhs, जो भी आपका अमाउंट भर रहे हो आप, मेक श्योर कि इट्स वर्थ इट स्पेंडिंग ओवर देयर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली। दे रहे हो पैसा बहुत ज्यादा और फिर बच्चा उधर ही हर चीज में फंसा हुआ है वहां पे। चलो एक बार के लिए आप स्टे और फूड वगैरह जो है वो फिगर आउट हो जाता है, बट आपका कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर उसका जो भी प्रॉब्लम्स है, इंटरनल प्रॉब्लम्स जो कॉलेज में होती है, वो स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं, कोई हम्म। भी काउंसलर नहीं बताएगा। सो यू हैव टू नो द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। और मेरे कंट्री में ही कितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स या कॉलेज कॉलेज जो है, उसमें बहुत सारा ये होता ही है, करप्शन होता है। स्पेशली उस बात का करप्शन होता है कि विदाउट कंसेंट बहुत सारे बच्चों का एक साथ एडमिशन हो जाता है। हम्म। अलाउड अगर फॉर एग्जांपल 100 है तो 400 का एडमिशन हो रहा है, और एनएमसी अप्रूव नहीं करती है ये। फिर एनएमसी को उतना टाइम लगता भी नहीं है कि टू डिसबार इट फ्रॉम द एनएमसी अप्रूव कॉलेज। जी। फिर आपका बच्चा क्या करेगा फिर? वो एग्जैक्टली। तो उसको तो ट्रांसफर ही लेना पड़ेगा फिर। मेन तो क्या एजेंट्स को बैचेस बनाना है, जितना भेजो। यूनिवर्सिटी का तो यही माइंडसेट रहता है फॉरेन कंट्रीज में, बोलना ये बोलना भी जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ यूरोप को ही प्रमोट करता हूँ, ये करता हूँ। देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज इन एवरी कंट्री हु आर डूइंग हम्म। दिस इलीगल प्रैक्टिस। उनको दिखता है कि हाँ। बाहर देश के बच्चे पैसे लेके आ रहे हैं
एंड दे जस्ट वांट टू गो बैक टू देयर कंट्री, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे देश में वैसे भी रुकने वाले नहीं है, कुछ यहाँ पर करेंगे नहीं, तो जितना हम उनसे इकोनॉमी अपनी बढ़ा सकते हैं वील डू इट, वील मेक सेपरेट बैचेस फॉर देम, वील रन सेपरेट बैचेस फॉर देम। इसके चक्कर में बाद में एनएमसी नोटिस करेगी, आज नहीं तो कल, वो जो आपने बताया, उसके बाद बाहर हो जाओगे, फिर आप सोचोगे ये क्या हो गया, फिर ना या हम हेल्प एग्जैक्ट कर सकते हैं ना कोई हेल्प कर सकता है। तो ये चीज के लिए हमेशा शेडी पार्ट में जाने की जरूरत ही नहीं, जब आप पैसा खर्च करने ही वाले हो तो भाई अच्छे चले जाओ, भले 5-10 लाख और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली या कल को वो 5-10 लाख और बड़ी रकम बन जाएगी। हाँ, हेडेक आपको कम करना चाहिए जितना आप कर सकते हो, बस वही है। अब ये जैसे जॉर्जिया में हो गया ये सीन, अभी जितने टॉप यूनिवर्सिटीज थे जो पब्लिक थे, जिनका मैं बोल बोल के थक गया था वीडियोस बना बना के, भाई आप यहीं जाओ, ये ऐसे ऐसे में मत जाओ, क्योंकि जॉर्जिया में भी आप जानते हो कुछ सर्टेन यूनिवर्सिटीज, आई विल नॉट नेम देम, हाउ दे आर या रनिंग, और मैंने कभी भी उनके बारे में वीडियोस बनाया भी नहीं है, एंड दे आर फ्लरिशिंग विद स्टूडेंट्स एंड सो, एंड द टॉप यूनिवर्सिटीज जहाँ से यूएसएमएल के बैचेस आते हैं, जहाँ के कॉन्फ्रेंस में यूएस के डॉक्टर्स आके कॉन्फ्रेंस देते हैं और प्रिपेयर करते हैं, यहाँ से बच्चे उठा के लेके जाते हैं, उन्होंने ही डिसबार कर दिया, सिर्फ इंडियन बच्चों को नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। दे आर लाइक वी वांट टू बिल्ड आवर कंट्री स्टूडेंट्स फर्स्ट नाउ, उनका मेंटालिटी अब ये हो गया है। तो यही चीज़ है, और बहुत सी चीज़ें होते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को भी देखने की ज़रूरत है। अभी जर्मनी में भी बहुत बच्चों को रिटर्न भेज दिया, ऐसी माल प्रैक्टिस की वजह से उन्होंने एडमिशन ले लिए थे, ऐसे-ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एजेंट्स ने भेज दिया ईज़िली पैसे के नाम पे, एंड 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स वर डिसबार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, 3 साल 4 साल पढ़ लिया, कंप्लीट कर भी नहीं पाए, भेज दिया वापस। द सेम थिंग व्हेन कनाडा हैपेंड एज़ वेल, अमेरिका में तो अब वीज़ा लगना भी बहुत मुश्किल हो मतलब एक गया। तरह से क्योंकि मैं तो कहूँगा एक तरीके से सही कर रहे हैं फ़िल्टर आउट करने की इन पेटी एजेंट्स, और जो ऐसे बोलते हैं ना बबल यूनिवर्सिटीज़ बना के चल रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए दिक्कत होगा, बुरा लगा उन बच्चों के लिए, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन तो बचेगी कम से कम। यस एग्जैक्टली। तो ये हमारे सारे सेट्स ऑफ क्वेश्चंस थे जो हमने कवर कर लिया। दिस वन उनका आई ऑलरेडी नो दैट यू आर रनिंग अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप फ्यूचर एफएमजी डॉक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। यू आर आल्सो रनिंग विद अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, यू आर आल्सो बीइंग इनवाइटेड विद प्रेपलैड एंड सो, एंड यू आर being a part of such a huge organization to help the doctors as well। तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा बच्चों को एक्सप्लेन करो कि आप अपने माध्यम से कैसे इन लोगों को हेल्प कर सकते हो, एंड हाउ यू गोना इनकलकेट एवरीवन। मैं आपके सारे चैनल के लिंक्स एंड एवरीथिंग आई विल जस्ट ऐड अप, बट अच्छा लगेगा कि आप भी इंट्रोड्यूस करके बता सकें किस तरीके से आप या यूनिक वे से आप ये चीज़ कर रहे हैं। या सो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल से कि द नीड ऑफ द आवर इज मेंटरशिप फॉर एनी हम्म, एफएमजी स्टूडेंट। बिकॉज ऐसा होता है कि पहली बात तो एफएमजी टिपिकल एफएमजी स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट हु इज लॉस्ट, बिकॉज हर किसी को नहीं पता होता है पढ़ाई कैसे करनी होती है। जी। पढ़ाकू बच्चों को भी नहीं पता होता है, देखा जाए तो दे फिगर इट आउट, बिकॉज ऑब्वियसली वो पढ़ाई करते करते तुमको एक बार फिगर हो जाता है कि कैसे करना है। बट जिसने पढ़ाई की ही नहीं है उसको कैसे पता चलेगा कि फिगर आउट कैसे करना है। एंड सरप्राइजिंगली एंड द सैड ट्रूथ इज कि 90% एफ ऐसे ही होते हैं जो लॉस्ट होते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं और लास्ट के 6 मंथ्स में दे आर जस्ट थिंकिंग कि अभी कोई तो ऐसा शॉर्टकट या मिल जाए जिससे हम पास हो जाए बस, राइट। हम्म, सो इसकी वजह से आप देखोगे कि जो पासिंग परसेंटेज है इट इज नॉट मूव्ड अबव 20-25% कभी भी ओवर द इयर्स। दिस इज प्राइमरली बिकॉज कि बच्चे नहीं पढ़ते। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि द एनबीएमएस या जो भी है इट इज वेरी ऐसा स्ट्रिक्ट और दे आर द एनिमीज ऑफ एफएमडी सा मतलब। इट इज ऑल्सो समवॉट ट्रू, बट द मेन प्रॉब्लम स्टिल इज कि बच्चे नहीं पढ़ते। सो ऐसे बच्चों के लिए अगर मेजोरिटी बच्चे आप देखोगे कि जो नहीं पढ़ते हैं, आई वुड से कि हैविंग अ वेरी गुड मेंटर इज अ बोनस फॉर यू, बिकॉज टीचर्स आपको सिखाते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन आपको बताते हैं, स्ट्रेटेजीज भी बताते हैं वो। बट हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, हर बच्चे का ग्रास्पिंग पावर अलग होता है, हर बच्चे की जर्नी अलग होती है। तो वन साइज फिट्स स्ट्रेटेजी विल नॉट वर्क फॉर एवरीवन। अगर मेरे प्रॉब्लम्स कुछ और है, मेरे लिए स्ट्रेटेजी कुछ और होगी, मैं वो चीज़ आप पे अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम कुछ अलग होंगी, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अलग रहेंगे। आपका सब्जेक्ट ये कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट वीक रहेंगे। आपको शायद कम टाइम लगता है ग्रास करने को, मुझे ज़्यादा टाइम लगता है ग्रास करने को। सो ये जितने भी डिफरेंसेस है इनको कवर अप करने के लिए यू नीड अ मेंटर हु कैन नॉट नॉट ओनली जस्ट लिसन टू योर प्रॉब्लम्स बट गिव यू वैलिड एडवाइस ऑल्सो। अब जैसे कि आई गो 221 मार्क्स, डेफिनेटली आई हैव सम क्रेडिबिलिटी टू स्पीक अबाउट द फैक्ट कि मुझे पता है कि इसमें क्या है, बिकॉज आई हैव लिव्ड द जर्नी। मुझे सब
एक्सपेरिमेंट जो भी बच्चे करते हैं मैंने सब किए हुए हैं इन माय स्टडीज. सो आई नो a little bit, yeah, I would say more about कि how to actually clear this exam in the first Kuwait itself, मतलब, है ना. बट वही है कि बच्चे जो है उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे दे कैन कनेक्ट विथ अस, दे कैन फ्रीली स्पीक कि उनके प्रॉब्लम्स है क्या एग्जैक्टली exactly, और व्हाट आर दे डूइंग इन देयर प्रिपरेशन, मतलब. तो वी गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन, हम सब चीज़ मालूम कर लेते हैं कि बच्चे का एक्चुअली में कैसा है बच्चा इन जनरल, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कितना पढ़ पाता है वो, उसके प्रिपरेशन में क्या चेंज ला सकते हैं. All these things, when you inculcate, when you listen to them, then only you can give advice. Because अब जाके अब ऐसा होता है कि लेट्स से मैं अभी एफएमजी दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल. फर्स्ट कीजिए मैं अभी एफएमजी दे रहा हूँ और मेरा लेट्स से अगले 5 मंथ्स में पेपर है. अभी मैं मेरे सीनियर को फोन करता हूँ तो वो चीज बताएगा जो उसने फॉलो की थी. बट इट्स नॉट लाइक कि वो मुझे फॉलो करनी चाहिए and मुझ पे वो वर्क करेगी, बिकॉज उस पे वर्क कर गई वो. और हम्म प्रॉब्लम कहाँ होता है, जो बच्चे ये देखते हैं कि जो लकी लकी बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं पढ़ के भी पास हो गए, उनको ज्यादा फोन आते हैं फिर कि भाई तूने पास कैसे किया एग्जाम. वो तो बता देगा कि मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, ये कर लिया और मैं पास हो गया. फिर जो बच्चे जिसको शॉर्टकट्स लेना है वो यही करेगा फॉलो. हम्म फिर देर इज अ हाई रिस्क ऑफ फेलिंग ना. फिर उसमें तुम हर सेम चीज फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज हम्म तुम अलग हो, वो अलग है. वो अगर भले ही बोल रहा है मैंने नहीं पढ़ा था, बिना पढ़े कैसे एग्जाम पास कर लिया, ये मे बी लाइंग ऑल्सो, तुमको कैसे हम्म पता. सो हम्म दैट इज वन थिंग कि यू नीड टू नो कि आप कितने पानी में हो पहले एग्जाम देने से पहले. लाइक 6 मंथ्स प्रायर यू शुड नो कि आप कितने पानी में हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. इवन लाइक फॉरगेट अबाउट कि आपने 6 साल पढ़ा है कि या नहीं किया, मतलब अब क्या कर सकते हो आप 6 महीने में कि आप एटलीस्ट पास हो जाओ विद रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ नंबर्स, मतलब. तो उसका स्ट्रेटेजी पूरा अलग होता है. तो जी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस कि एफएमजी इज एन एग्जाम. आपने 6 साल जो पढ़ाई किया था दैट वाज योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पार्ट, दैट इज डिफरेंट. आपने नहीं किया छोड़ दो अभी. बट आप एग्जाम पास करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, दैट यू शुड नो, एंड फॉर दैट यू नीड अ मेंटरशिप प्रोग्राम. So we basically, like I personally, I'm in a platform called as FMG Boosters. So we are like a organized platform जो mentorship provide करती है बच्चों को. So what we do is we take sessions first of all. हम sessions लेते हैं बच्चों का. Like through हमारा basically ऐसा होता है कि हम content बनाते रहते हैं. Like we have a page हम्म also, and we as mentors also we हमारा separate Instagram वगैरह पे हम पेज पे डालते रहते हैं कि ऐसे 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 हम कर रहे हैं. So if students are interested, for example, so they come, they ask if they are interested. So we take sessions. वो sessions free होते हैं. Sessions hardly go like to 45 minutes till 1 hour. उस 1 hour में हम पूरा समझ लेते हैं कि बच्चे को करना क्या है. Then हम उनको basically we are not selling them courses कि आप हमारा join कर लो. I like we tell them कि आपको सच में अगर feel होता है कि if we can add value in your preparation, then you are welcome to join. पैसा ऐसा सब बाद में देख लेंगे हम लोग, क्या है कैसे करना है क्या नहीं करना है. But the main thing is कि you should pass the exam with flying colors, and that is our main motto. The purpose से हम चल रहे हैं, and I think that is what has helped also. And we have a lot of students because ये जो एग्जाम हुआ था अभी 17 जैन को, हमारे ऑलमोस्ट 100 बच्चे थे उसमें जिन्होंने एग्जाम दी थी, एंड दे हैव अ वेरी पॉजिटिव होप्स कि उनके फीडबैक एग्जाम क्लियर हो जाएगी, मतलब ऐसा. सो वी करेंटली आर लाइक what you can say projecting कि we would have I think 70 to 80% of ये मतलब हम्म passing rate for our students, मतलब ऐसा. that's a And great obviously motto. that, yeah, and obviously the goal was to start FMG Boosters is basically to bring like personalized mentorship in the market, जो हर कोई नहीं कर रहा है अभी, because it takes a lot of time. हर बच्चे And से बैठ के efforts. बात करना पड़ता है. हम For एक ही me, टाइम it was टेबल नहीं दे also the सकते हैं. same thing. Yeah, The sole reason for me to make content, it was not for money. I'm earning yeah, enough money. I'm traveling yeah, the world. I'm getting enough thing for even if I sit, I'll earn money monthly, and it's quite enough for me to satisfy all kind of needs. It was all yeah, because of my father. He told me the things you faced. I don't. I just at least I want you to inculcate some students and help them out
और मैं जो Yeah. कंटेंट भी बना रहा हूँ, people are charging 2 to 3 lakhs of rupees just to for the parents to sign the registration form and the admission stuff and so तब भी ये इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं जो मैं कंटेंट के थ्रू कवर कर रहा हूँ and I have great friends like you जो अपना टाइम निकाल कर you're trying to mentor students Thank you. out क्योंकि Thank you. Thank you. मुझे तो अभी तक यूट्यूब पे नहीं दिखा Yeah. टू बी ऑनेस्ट मैंने जितने भी पॉडकास्ट या जो भी कंटेंट डाले हैं मुझे अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि कोई बंदा इतना एफर्ट्स ले पा रहा है कि जो रियलिटी के बारे में बात कर रहा है दे आर स्ट्रेट अवे Yeah. प्रमोटिंग अ करिकुलम प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी उनको पकड़ लेती है बोलती है भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगी तुम बनाओ इट्स द सेम गेम दैट्स गोइंग ऑन हर दिन कोई अलग यूनिवर्सिटी टॉप हो जाती है और Yeah. उसके लिए कोई अलग चेहरा यूज हो जाता है एंड एट टुडेज वर्ल्ड वी हैव ग्रेट एडिटिंग स्किल्स एडिटर्स हैं थंबनेल को थोड़ा चमका दो दे गोना फॉलो दैट तो जो मेरे पास फिल्टर होके आते हैं दे नो व्हाट आई एम मेरी क्या वैल्यू है जो आपकी क्या वैल्यू है वो जनता हमारे पास है एंड आई नीड ओनली दोज पीपल क्योंकि वही है जो डॉक्टर Yeah. बनने वाले हैं मुझे कचरा चाहिए भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए कि मैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बच्चों को मेंटरशिप दूं जो इसके लिए लायक नहीं है जो डिजर्व नहीं करते हैं जो एग्जैक्टली जस्ट या बाहर का एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए उन्होंने देख लिया कि बच्चे लोग वहां जाके ये चीज करते हैं वो करते हैं वो ये सोच के नहीं आ रहे कि मैं मेडिसिन करने जा रहा हूँ तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर सच पीपल या बस हमारा मोटो है जो हम कर रहे हैं एंड आई होप जो हमारी जनता है दे आर आल्सो डेफिनेटली सपोर्टिंग माय डेफिनेटली चैनल इज एवरीथिंग डेफिनेटली so या we'll keep on doing that so it was a very great session we roughly talked for an hour or थैंक यू सो मच anyhow फॉर हैविंग मी you have to prepare for your PG and stuff you're already या uh, in a hectic environment right now so या again if we have some important topics and मुझे फिर quick questions आते हैं जो future doctors के जो ऐसे मेरे पास accumulate हो जाते हैं भर के then I will या invite you again एंड आई डेफिनेटली होप आपके आई विल बी जितने हैप्पी टू स्टूडेंट्स डू जो आपके जितने भी मेंटरशिप में जो बच्चे हैं आई होप दे ऑल क्रैक इट डाउन सो आप भी एक थैंक यू सो मच वो प्रूव कर पाओगे कि हाँ भाई हमारे पास भी है वो या so I'll also put all the links from Dr. Onkar आपको जिनको भी इनसे connect करना है who has already done with the college and they are seeking mentorship and they are seeking the way that they actually can sit for FMG any kind of exams they want to give you can freely text him but you need to also be respectful I also tell the same thing you don't need to या like straight away text and think like you need to respond me and he's like my bro and so on no it doesn't work like that you need to wait for your appointment and everything that's how professionally things work. So it was a great session, Dr. Onkar. I hope we meet again. Thank you डेफिनेटली for your time. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी थैंक यू